पड़ी, उनको इतनी ज़्यादा पनिशमेंट मिली ना, हम बहुत बड़ी चोरी कर रहे थे और हमारी चोरी पकड़ी गई। गॉड, माय गॉड, माय गॉड, अगेन एक आम खाते हुए वीडियो। लेकिन तुम लोग बिल्कुल भी चिंता मत करना, आज मैं आम के ऊपर रेंट नहीं करने वाली हूँ। आज मेरे पास एक नया टॉपिक है। ओके, तो हम शुरू करते हैं। मैं 7 साल तक एक ऐसे हॉस्टल में रही थी जहाँ पे फ़ोन भी अलाउड नहीं था, मतलब कुछ भी चीज़ अलाउड नहीं थी, जिसमें कि मैं अब सोचती हूँ कि मैं बिना फ़ोन के रह ही नहीं पाऊँगी। वहाँ मैं 7 साल तक बिना फ़ोन के रही, जिंदा एकदम जिंदा इंसान की तरह। और मैं हर एक साल में बस 3 महीने अपने घर पे रहती थी, 2 महीने गर्मियों की छुट्टियाँ और 1 महीने सर्दी प्लस दिवाली की मिला के। ओके, तो ये बात थी। तो हमारा इकलौता वहाँ पे एंटरटेनमेंट का साधन था टीवी, और वो टीवी भी डेली नहीं चलता था। टीवी ऐसे था कि एक रूम में, मतलब वो रूम्स नहीं होते थे, वो डॉर्मेट्रीज होती थी। डॉर्मेट्रीज का मतलब बेसिकली ये होता है कि एक रूम में लाइक एक बड़े से हॉल में बहुत सारी लड़कियाँ रहती हैं। तो ऐसे हमारी सीनियर गर्ल्स और जूनियर गर्ल्स होती थी। जूनियर गर्ल्स के पूरे जूनियर गर्ल्स में 2 हाउसेज होते थे और उन 2 हाउसेज के पास एक टीवी होता था। ओके, और बिल्डिंग्स उनकी लाइक 4 बिल्डिंग्स जूनियर गर्ल्स की, 2 बिल्डिंग्स सीनियर गर्ल्स की, ऐसा होता था। ओके, हाँ जी। तो होता क्या था, सिंपल सी बात कि हमारे संडे टू संडे टीवी चलती थी। एक टीवी सीनियर गर्ल्स के पास थी, एक टीवी जूनियर गर्ल्स के पास थी। मैं कभी भी इतना मैंने इंटरेस्ट नहीं दिखाया टीवी देखने में। लड़कियां मरती थी टीवी देखने के लिए, लेकिन मुझे ऐसे था कि तब तक मेरे हाथ में रिमोट नहीं होता था, मुझे टीवी देखने का मज़ा ही नहीं आता था। और वो हाथ में रिमोट, तब मैं जूनियर में थी, तब मेरे हाथ में रिमोट होने वाला था 9th क्लास में, क्योंकि 9th क्लास में 9th क्लास जो होती है वो जूनियर में सबसे सीनियर क्लास होती है। और 9th क्लास में मैं चली गई महाराष्ट्र में। जाने के बाद हमें सीधा सीनियर हॉस्टल में रखा गया, और सीनियर हॉस्टल में फिर से हम सबसे जूनियर हो गए। अब हमारे सीनियर बनने का मौका आने वाला था सीधा 11th क्लास में। 11th क्लास की, मतलब 12th क्लास की लड़कियों को टीवी देखना लाइक बोर्ड्स के आसपास अलाउड नहीं होता था। तब उनके ऐसे हाफ ईयरली वगैरह हो जाते थे। उसके बाद 12th क्लास की लड़कियों को टीवी देखना अलाउड नहीं होता था, और सारी ड्यूटीज़ वगैरह जो होती थी वो 11th क्लास को मिल जाती थी। तो फाइनली अब हम 11th क्लास में हो गए थे और हमारे हाथ में टीवी का रिमोट आने वाला था। और हमारे हॉस्टल में बहुत क्रेज़ होता है 11th क्लास में पहुंचने का, क्योंकि उस टाइम पे क्या होता है कि पढ़ाई सबसे कम करता है 11th क्लास के बच्चे, और मस्ती और लीडरशिप और कैप्टनसी जो भी बोलते हैं वो सब कुछ 11th क्लास के हाथ में आ जाता है। हमारे साथ सोने पे सुहागा हो गया। तब हमें फाइनली 11th क्लास में टीवी वाला रूम मिला। एंड यू गाइज विल नॉट बिलीव इट कि मेरा बेड जस्ट ऐसे टीवी के जस्ट सामने वाला बेड होता है ना, वो बेड मेरा था। ओह माय गॉड, तुम लोग मेरी खुशी समझ सकते हो, जिसने पूरे 6 साल जिसने टीवी नहीं देखा, 5 साल जिसने कभी टीवी नहीं देखा हॉस्टल में, जस्ट बिकॉज कि उसके हाथ में रिमोट नहीं होता था, और उसका बिल्कुल भी मन नहीं करता था क्योंकि उसके हाथ में रिमोट नहीं होता था। लेकिन अब मेरा बेड है जस्ट टीवी के सामने। टीवी देखने के टाइम पे पूरा रूम, इतना बड़ा हमारा हॉल होता था, वो पूरा का पूरा रूम भरा रहता था लड़कियों के से, है ना। और सबसे आगे 11th क्लास बैठती थी, ठीक है, ऐसे मतलब ऐसे बैठते थे, फिर ऐसे जूनियर्स पीछे बैठते थे। ओके, और मैं छोटी थी, मुझे दिखता ही नहीं था, लड़कियां लास्ट तक खड़ी रहती थी, मुझे दिखता ही नहीं था, इसलिए मुझे कभी इंटरेस्ट नहीं आया। ठीक है, अब फाइनली मेरा बेड टीवी के सामने। भाई तुम लोग मेरी एक्साइटमेंट समझ सकते हो। सैटरडे, ओके, सैटरडे को हमारे रूम वगैरह चेंज हुए। मैम ने सैटरडे को डिसाइड कर दिया कि कौन बच्चा किस रूम में रहेगा। हमने कहा कि चेंज तो हम सैटरडे को ही करेंगे, क्योंकि अगले दिन संडे और अगले दिन हमें टीवी हमारे बेड पे बैठ के देखनी है। ओके, तो ऐसे हुआ। फिर उसके बाद क्या होता है कि ठीक है, फाइनली हमने सैटरडे को पूरा सेट कर लिया, और अब संडे आ चुका था। अब संडे को हमें बस टीवी देखनी थी। ओ माय गॉड, संडे को सबसे पहले हमारी संडे का रूटीन ये होता है कि हम संडे को सबसे पहले ऐसे खड़ा जाके, उस संडे को मॉर्निंग पीटी वगैरह नहीं होती थी, तो हमारी ऐसे क्लीनिंग होती थी हाउस के आसपास की, गार्डन्स वगैरह की हम लोग साफ़ सफाई करते थे। तो वो साफ़ सफाई हमने बहुत ज़ोरों शोरों से की, क्योंकि मैम जो थी वो हमारे क्लीनिंग को देख के और हमें टीवी का टाइम देती थी कि अगर तुम अच्छी सफाई करोगे तो तुम्हें ज़्यादा टाइम के लिए टीवी मिलेगा, और अगर तुम गंदी सफाई करोगे तो तुम्हें टीवी कम टाइम पे देखने को मिलेगा। हमने बहुत तगड़ी सफाई कर दी, पूरा रूम सब चमका दिया। ठीक है, अब फाइनली टाइम था हमारे टीवी देखने का। लेकिन मैम ने बोला कि लंच के बाद टीवी देखना। लंच हमारा 1 बजे होता है और हमारा सारा काम हो गया था 9 बजे।
ओके ये लगा लो आप। मतलब हम लोग ब्रेकफास्ट से आए, यूजुअली ऐसा नहीं होता कभी भी कि हमें ब्रेकफास्ट के जस्ट बाद टीवी देखने को मिले, हमें हमेशा लंच के बाद टीवी देखने को मिलता था। लेकिन उस टीवी की एक क्वालिटी थी कि उस टीवी का स्विच बाहर था और हम लोग बाहर से उस स्विच को ऑन कर सकते थे और पहले ही हम लोग मतलब उस टीवी को लाइक गाने वाले चैनलों पे छोड़ देते थे। अब आप लोगों को लगेगा कि भाई गाने बस तुम्हें सुनने के लिए, बस तुम गाने सुनने के लिए इतनी मरी जाती थी। हाँ भाई हाँ, तो हम क्या करते थे कि गाने वाले चैनल पे लगा के उस टीवी को छोड़ देते थे। और वो पहला ही दिन था, मतलब कि हमेशा लड़कियाँ यही करती आई हैं जो भी उस रूम में पहले रहती थी। ओके, और आज तक किसी टीचर को नहीं पता था कि इसका स्विच बाहर है और लड़कियां वहाँ पे गाने सुनती हैं उस टीवी से। ठीक है, तो अब लाइक हम लोग ब्रेकफास्ट वगैरह करके आए, 9 बज रहे थे कुछ है ना। तो अब हम लोग लाइक पढ़ाई का टाइम था, हम लोग मतलब लड़कियां जो थी वो मेरे रूम में जो बाकी लड़कियां थी वो मैथ वगैरह सॉल्व कर रही थी और मैं तो इतनी एक्साइटेड थी कि मैं ऐसे मस्त डांस वांस कर रही थी, है ना। फिर उसके बाद क्या हुआ कि ऐसे हम लोग ऐसे मस्ती करते, हमें चलाए हुए मुश्किल से 1 मिनट हुआ होगा, ठीक है। और हम लोग बस ऐसे सेटलमेंट थोड़ा कर रहे थे कि हाँ चलो ठीक है जल्दी जल्दी से फिर मस्ती करेंगे, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ था हम सब में से जितने भी हमारे रूम में लोग थे, लाइक हम लोग 6 या 7 लोग थे, हम में से एक भी लड़की कभी पहले टीवी वाले रूम में नहीं रही, ठीक है। और हमें गाने सुनने थे, हमने भाई इतनी प्लानिंग की थी सैटरडे नाइट को, इतनी प्लानिंग की थी कि वाओ गाने सुनते सुनते मैं तो मेरे बेड पे लेट के देख रही थी, वाओ ऐसे लेट के टीवी देखूंगी, वाओ 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 इतनी मस्ती आएगी, इतने मजे आएंगे। फिर उसके बाद ठीक है पूरी हमारी इतनी एक्साइटमेंट में थे कि हम लोग सैटरडे नाइट को ही ऐसे सेट कर रहे हैं सब कुछ कि यहाँ पे मैं बैठूंगी, ऐसे गाने चलेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। जो मतलब मेरे पास मतलब मैं एक अकेली थी जो ह्यूमैनिटीज़ से थी, बाकी जो 3 लड़कियाँ थी ना, जो हम 4 लोग थे, वो तीनों की तीनों मैथ्स से थी। वो ऐसे एक्साइटेड हो रही है कि वाओ हम लोग तो मैथ सॉल्व करेंगे, गाने सुनते सुनते मैथ सॉल्व करेंगे। अब मेरे पास भी इकोनॉमिक्स थी तो मैं भी ऐसे कहती कि हाँ मैं भी इकोनॉमिक्स के सम सॉल्व कर लूँगी, मैं भी स्टैट सॉल्व कर लूँगी टीवी की मतलब कि गाने सुनते सुनते, ठीक है। सोचो तुम भाई कितनी एक्साइटमेंट रही होगी हम लोगों, ठीक है। तो इतने एक्साइटेड हम लोग। अब वो फाइनली वो टाइम आ गया, फाइनली 9 बज रहे थे और हमने वो टीवी का प्लग बाहर से चालू किया और वो गाने चल गए, ठीक है। ओ माय गॉड, हम लोग एकदम ऐसे बहुत ज़्यादा खुश हो गए ना। वो लोग अपनी बुक्स वगैरह ला रही है, मैं ऐसे बोली कि हाँ चलो ठीक है, मैं थोड़ा सा वॉशरूम जाके आती हूँ, फिर उसके बाद आके सब कुछ सेट करेंगे, आके फिर मस्ती करते हैं, है ना। अभी रुको अभी जस्ट आने वाली हूँ मैं बस, ठीक है, अभी जाती हूँ, है ना। फिर उसके बाद मैं गई और तब मैं ऐसे वॉशरूम साइड गई तो मुझे मतलब कि मैं टॉयलेट में थी और मुझे आवाज़ सुनी मैम की। ओ माय गॉड, अब मैं बीच में ऐसे जा भी नहीं सकती। मतलब गेट खुलते ही जो पहला रूम था वो हमारा ही था, मतलब कि मैम आ रही थी और उन्हें कुछ आइडिया नहीं था कि जो हमारी टीवी है वो बाहर से चालू होती है और हम लोग गाने भी सुनते हैं। मतलब आज तक सोचो कितने सालों से ये टीवी रही होगी, कितने सालों से उस रूम की लड़कियां गाने सुन रही होंगी और ये हमारा बस पहला दिन था उस रूम में। और हम लोग बस मतलब मेरे को समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ, मुझे रूम मैम की आवाज़ आ रही है क्योंकि हमारे वॉशरूम पहले पड़ते हैं, है ना, उससे मेन गेट से, बल्कि आवाज़ आ रही थी उधर से मैम की, ठीक है। और उनको रूम में नहीं आ रही होगी क्योंकि रूम में उन लोगों ने गाने बजा रखे, गाने बहुत धीरे बजा रखे थे, बहुत धीरे बजा रखे थे, ठीक है। तो फिर वो मैम ऐसे आई, है ना। अब उन मैम को भी हल्के हल्के हमारे रूम से बाहर से ऐसे वो जा रही थी तो उनको ऐसे गाने की आवाज़ सुनेगी। वो फिर वो ऐसे मतलब वो ऐसे रुकी हमारे रूम के सामने, मतलब खिड़की के पास जहाँ पे टीवी थी ना, टीवी वाली खिड़की के पास रुकी। मतलब मेरा ये बेड है उसके अपोजिट वाले बेड के वहाँ पे रुकी वो, मतलब बाहर से, है ना, बाहर से जा रही थी। तब उन्हें हल्की सी आवाज़ आई गानों की, वो वापस मुड़ी। मुड़ते मुड़ते मैं वॉशरूम में ही हूँ अभी, ठीक है। ये चीज़ें डिस्क्राइब कर रही है हमारी मैम ने बाद में, ओके। वो ऐसे ऐसे मुड़ मुड़ के वापस आई, वापस हमारे गेट पे खड़ी हैं। ऐसा लग रहा है कि हाँ कहीं तो गाने बज रहे हैं। फिर वो सोचो उनके लिए वो कि ये कितनी अजीब बात होगी कि लड़कियों के पास फ़ोन भी नहीं है तो गाने कहाँ बज रहे हैं, इसलिए उन मैम का एक्साइटमेंट थी इतनी, ठीक है। फिर वो ऐसे रूम में आई और गाना कौन सा चल रहा था, अरे यार कोई तो गाना चल रहा था, ठीक है। तो वो मेरी एक फ्रेंड वो ऐसे अपनी मैथ सॉल्व कर रही है मस्त, ऐसा मतलब धुन में गा के। वो सिंगर भी है, मतलब कि वो अच्छा गाना गाती थी। तो हम लोग बस उसको अपने हमारा एंटरटेनमेंट हम ऐसे ही करते थे। जिसको डांस अच्छा आता था हम उसको डांस करवाते थे और गाना कौन गाता था, जिसको गाने अच्छे आते थे, जिसकी आवाज़ सुरीली थी तो उसकी आवाज़ भी बहुत सुरीली थी। तो ऐसे मस्त गाते गाते अपनी धुन में मैथ सॉल्व कर रही है,
ऐसे ऐसे ऐसे। यार मुझे गाना याद नहीं आ रहा, मैं हम लोग अभी तक भी उस लड़की को इसी गाने से चिढ़ाते थे, क्योंकि ऐसे वो पकड़ी गई थी ना, तो वो ऐसे ऐसे सॉल्व करिए मैं वहीं। अच्छा भाई सब लोग इतना डर गए, सब लोग इतना ज़्यादा डर गए ना मैम की आवाज़ सुन के। ओ माय गॉड मतलब कि तुम लोग सोच सकते हो हम लोग पकड़े गए उस टाइम पे, जिस टाइम पे मैम उसके पास खड़ी थी, मैं मेन गेट पे खड़ी थी और मैम अंदर आ चुकी थी। ओ माय गॉड ओ माय गॉड ओ माय गॉड भाई। तो उस दिन हम लोग ऐसे पकड़े गए और फिर मैम ने पूछा कि ये टीवी कैसे मतलब कैसे चल रही है, ये गाने की आवाज़ कहाँ से आ रही है। तो हमने बोला कि मैम ये टीवी का स्विच जो है वो बाहर से। मतलब तुम्हें ऐसा लगेगा कि अब इसमें इतना ज़्यादा गुस्सा ज़रूरत थी, हमें अब ऐसा लग रहा है, वरना उस टाइम पे तो हम बहुत ज़्यादा ही डर गए थे कि मतलब जस्ट लड़कियाँ गाने सुन के और सॉल्व भी तो कर रही हैं, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है। उस टाइम पे हमें ऐसा बिल्कुल नहीं लगा था, हमें लग रहा था कि हम बहुत बड़ी चोरी कर रहे थे और हमारी चोरी पकड़ी गई और अब हमारी डांट खलने वाली है, अब हमें पनिशमेंट मिलने वाली है, पता नहीं अब हमारे साथ क्या होगा। ठीक है, फिर उसके बाद मैम मैं ऐसे देख के गई, अच्छा उस दिन हमारा टीवी कैंसिल हो गया कि ये लड़कियां ये बताओ ये तुम क्या कर रही थी। ठीक है, उस दिन का टीवी कैंसिल, वो तो कोई बात नहीं करते। अंकल जी आए, टीवी का जो बाहर का सेटअप था उसको अंदर करके गए, दूसरी गड़बड़ हो गई। तीसरी गड़बड़, अब हमारे ना डेली ऐसे नाइट असेंबली होती थी कि ऐसे मैम जो सारे मतलब जो सारी हाउस मिस्ट्रेस होती थी वो आती थी और फिर ऐसे ऐसे कुछ पूछती थी कि क्या कैसा रहा दिन वगैरह वगैरह। उसमें फिर हमें खड़ा किया गया, उसमें खड़े करके हमें डांट पड़ी कि अच्छा तुम्हें ये पता था वो पता था, तो तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें हमें बता देना चाहिए। भाई हम तुम्हें क्यों बताएंगे, तब हमें फ्री के गाने सुनने को मिल रहे हैं। तब हमें मतलब सच में यार, अब वैसे इतनी बड़ी भी बात नहीं थी जिसका इतना बड़ा बवाल मचाना चाहिए, हमें थोड़ी कम डांट पड़ी। और जो लोग उस रूम में पहले रहते थे उनको इतनी ज़्यादा डांट पड़ी, उनको इतनी ज़्यादा पनिशमेंट मिली ना। एंड अब मैं सोचती हूँ कि ये ऐसा क्यों हुआ, मतलब कोई तुक था इस चीज़ में कि जस्ट हम गाने ही तो सुन रहे थे, बट इन प्लेन इज इनडिसिप्लिन। तो भाई हमारे साथ ऐसा हुआ और उस दिन मतलब हमारा पहला ही दिन था, हम लोगों ने इतनी ज़्यादा मस्ती सोच रखी थी और हमने 1 मिनट गाने चलाए हुए हुआ था, एक गाना भी पूरा नहीं हुआ था और इतने में हम पकड़े गए। तो हम इतने बेकार किस्म के चोर हैं, हमसे चोरी भी चुपके नहीं की जाती। तो इसलिए चोरी के लिए भी स्किल चाहिए होती है जो हमारे अंदर बिल्कुल भी नहीं थी। ये थी भाई मेरे हॉस्टल की एक स्टोरी जो कि मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगती है और मैं इसको हमेशा याद रखना चाहती हूँ, तो इसलिए मैंने ये पोस्ट कर दिया। अगर आपको भी ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरीज पसंद है तो आप मुझे बता देना। ओके, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर, बाय। और आप मुझे बताना कि वो पनिशमेंट हमें सही मिली थी या फिर नहीं होना चाहिए था ऐसा। ओके, उस टाइम पे तो हम बहुत ज़्यादा डरे हुए थे, लेकिन इस टाइम पे अगर हम लोग एक दूसरे से बात करें तो फिर अगर ये टॉपिक आए तो हम सोचिए यार इतनी भी क्या बड़ी बात थी, बट स्टिल दैट वाज अ बिग डील इन आवर स्कूल। तो ये थी हमारी स्कूल की छोटी सी स्टोरी। ओके बाय, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर।